मेरा नाम डॉक्टर शिवाजी नागोबा भदरगे, हुतात्मा जयवंतराव पाटिल महाविद्यालय हिमायतनगर, हिंदी विभाग प्रमुख। मेरे आलेख का शीर्षक है अनाभाऊ साठे के साहित्य में अम्बेडकरी प्रेरणा। इस विषय चुनने के पीछे की मेरी भावना यह है कि आज के समाज के सामने अनाभाऊ साठे तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सामने रखते हुए दोनों के विचारों में साम्य वैषम्य किस तरह से है। अनाभाऊ साठे पूर्णतः अम्बेडकरवादी थे। सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट पक्ष में अपना आंदोलन या कार्य किया। मजदूरों से जुड़े रहने के कारण, मजदूर आंदोलन से जुड़े रहने के कारण कम्युनिस्ट पक्ष की ओर वो झुकते हैं। मैक्सिम गार्गी की कुछ किताबों को पढ़कर इस तरह उनका झुकाव हो जाता है, परंतु जैसे चीन ने आक्रमण करने के पश्चात एक कम्युनिस्ट पक्ष किसी राष्ट्र पर आक्रमण करता है, तब अनाभाऊ साठे के मन में यह बहुत बुरा लगता है। इसलिए तत्काल उन्होंने कम्युनिस्ट पक्ष का इस्तीफा देते हुए आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। अनाभाऊ साठे को यह लगा कि अब मेरे विचारों का कम्युनिस्ट पक्ष में भविष्य में कोई विकास नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पक्ष को पूर्णतः छोड़कर 1955 के बाद अपने युवावस्था में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ जुड़ जाते हैं और पूर्णतः अम्बेडकरवादी बन जाते हैं। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन मनुष्यता को एक मानवाधिकार प्राप्त करके देने के लिए थे, जाति व्यवस्था के विरोध में थे। सदियों से जो पिछड़ा समाज अपनी अवस्था में जी रहा था, अपने जिंदगी का दुखड़ा रो रहा था, ऐसे समाज को समाज के सामने रखकर समाज के मुख्य प्रवाह में लाना, यह उनका उद्देश्य था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में अध्ययन करते हुए सबसे पहले उन्होंने महाड़ का आंदोलन, महाड़ तालाब का आंदोलन किया, कालाराम मंदिर का आंदोलन, मनुस्मृति दहन, इसके साथ ही साथ मजदूर आंदोलन करते हुए मजदूरों के जिंदगी के साथ भी वो जुड़ चुके हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल जाति व्यवस्था के विरोध में संघर्ष नहीं किया, बल्कि वर्ग व्यवस्था के विरोध में भी संघर्ष किया है। डॉक्टर अनाभाऊ साठे ने भी यही किया है। इसलिए कम्युनिस्ट पक्ष में ब्राह्मणी विचारधारा होने के कारण अपने विचार को आगे भविष्य में यहाँ अपना विकास लोगों के फायदे का नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अनाभाऊ साठे बाबा साहब के साथ जुड़ जाते हैं और 1955 के बाद अपना जो साहित्य है, समशानातील सोनं, निळू मान, सावळा मान, समशानातील हड्डी, अशा अनेक प्रकार के मराठी का ग्रंथ संपदा उन्होंने निर्माण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रखा, लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही साथ फकीरा इस कादम्बरी का निर्माण करते हुए, इस उपन्यास को लिखकर फकीरा के माध्यम से अम्बेडकर के आदर्श को समाज के सामने रखा। फकीरा यह अम्बेडकर के संघर्ष का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अनाभाऊ साठे ने भी एक अजरामर गीत लिखा था, जगह बदल करके घाव मुझे बता के गए भीमराव। यह भी बाबा साहब के विचारधारा को अधोरेखित करने वाला उनका गीत है। मुझे लगता है कि इस आलेख के माध्यम से दो समाज ने एक बाबा साहब के विचार और अनाभाऊ साठे के विचार एक साथ जाना और अनाभाऊ साठे पूर्णतः अम्बेडकरवादी थे, यह बताना मेरा छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।